हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद सपना। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं एक नई स्टोरी के साथ, नए टॉपिक के साथ, जिसमें हमको बहुत सारे नए वर्ड्स मिलेंगे। और जब हम नए वर्ड्स डेली लर्न करते हैं तो हमारी वोकेबुलरी का एक भंडार बन जाता है, जिससे कि हमें इंग्लिश बोलने में भी आसानी होती है। और जब हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होता है किसी वर्ड को बोलने के लिए, वो सही होता चला जाता है। तो शुरू करते हैं हम आज की स्टोरी को। द एडवांस पेमेंट। एडवांस मीन्स अग्रिम या पेशगी, और पेमेंट मीन्स भुगतान। तो जो आज का टॉपिक है उसका जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो है हमारा अग्रिम या पेशगी, अग्रिम पेशगी भुगतान या अग्रिम भुगतान। अग्रिम भी कह सकते हैं इसको, पेशगी भी कह सकते हैं। मतलब जब हम किसी चीज़ को हम कोई चीज़ लेने जाते हैं और उसके लिए हम बोल देते हैं कि भाई मैं तुम्हें एडवांस दे देता हूँ और इसके बदले तुम मुझे बाद में दे देना अगर तुम्हारे पास अभी है नहीं। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया पेशगी, भुगतान करना, पहले से ही किसी चीज़ का एडवांस दे देना। तो शुरू करते हैं हम आज की स्टोरी को। वंस अ हॉर्स ट्रेडर came to the court of Emperor Akbar. Once means एक बार, a means एक, horse means घोड़ा, ट्रेडर होते हैं व्यापारी, came means आए, to the court मतलब दरबार में, of emperor मतलब शासक या सम्राट अकबर। एक बार एक घोड़े का व्यापारी आया राजा अकबर के दरबार में। तो एक बार एक घोड़े का व्यापारी राजा अकबर के दरबार में आया। ही वॉन्टेड, ही मीन्स वह, वॉन्ट मीन्स होता है चाहना, ही वॉन्टेड वह चाहता था, टू शो मतलब दिखाना, शो करना, द एम्परर सम अरेबियन हॉर्सेस। जो वो ट्रेडर था, जो घोड़े का व्यापारी था, वो सम्राट को कुछ अरब के घोड़े दिखाना चाहता था। अकबर वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ गुड हॉर्सेस। अकबर जो था, अकबर था, ए मीन्स एक, ग्रेट मीन्स महान मतलब बहुत ज़्यादा, लवर मीन्स प्रेमी, ऑफ गुड हॉर्सेस। तो अकबर जो था एक अच्छे घोड़े रखने वाला प्रेमी था। आप ये भी कह सकते हैं कि उसको अच्छे घोड़े रखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, उसे पसंद था कि उसके पास बहुत सारे अच्छे घोड़े हों। आफ्टर इंस्पेक्टिंग द हॉर्सेस, आफ्टर मीन्स बाद में, इंस्पेक्टिंग होता है जांच पड़ताल करना या निरीक्षण करना, द हॉर्सेस निरीक्षण करने के बाद, घोड़ों का निरीक्षण करने के बाद, ही लाइक्ड उसने पसंद किया, देम मीन्स उनको, किनको, घोड़ों को, सो मच दैट ही बॉट ऑल ऑफ देम and even paid advance money to the trader to get him more of such horses. He liked them, उसने पसंद किया उन घोड़ों को, so much इतना ज़्यादा उसने उन घोड़ों को पसंद किया, that means कि he bought कि उसने खरीद लिया, he bought means उसने खरीदा, all of them कि उसे वो घोड़े इतने पसंद आए कि उसने उन सभी घोड़ों को उस ट्रेडर से खरीद लिया। एंड इवन पेड, इवन मीन्स होता है भी, पेड मीन्स अदा कर दिया, एडवांस मनी टू द ट्रेडर, और उसको अग्रिम या पेशगी जो है, पेशगी में पहले से ही और घोड़ों के लिए उसको, ट्रेडर को उसने एडवांस में पेमेंट भी कर दिया। टू गेट हिम मीन्स प्राप्त करने के लिए या लेने के लिए, हिम मोर ऑफ सच हॉर्सेस मतलब और ज़्यादा घोड़ों को, ऐसे ही घोड़ों के लिए वो ज़्यादा, इस तरीके जो नस्ल वो थी उसकी, अरेबियन घोड़े जो थे, वैसे ही वह घोड़े और चाहता था। तो उसने जो उसके पास थे वो तो वो खरीद चुका था, और उसने ऐसे ही और घोड़ों के लिए उसको एडवांस पेमेंट कर दिया। द ट्रेडर, ट्रेडर मीन्स व्यापारी, जो वह व्यापारी था, टुक मीन्स ले लिया, द मनी एंड लेफ्ट द कोर्ट, वो जो व्यापारी था, टेक मीन्स लेना होता है, टुक मीन्स दिया, तो उसने, व्यापारी ने वो जो मनी उसने एडवांस में दी थी किंग ने, वो उसने वो ले ली, एंड लेफ्ट द कोर्ट, और वो दरबार को छोड़कर वहाँ से चला गया। मंथ्स रोल्ड बाय बट ही डिड नॉट कम बैक,
मंथ मीन्स महीने, रोल्ड बाय मतलब लुढ़क गए, एक तरीके से आप मान सकते हो कि बीत गए, निकल गए, कि इतना समय बीत गया, महीने बीत गए। बट ही डिड नॉट कम बैक, लेकिन वो वापस नहीं आया। ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया वापस। ही सिंपली डिसअपियर्ड फ्रॉम द किंगडम, अगर सीधे सीधे कहें तो वो डिसअपियर्ड हो गया था। डिसअपियर्ड मतलब अदृश्य हो गया था, गायब हो गया था। फ्रॉम द किंगडम मतलब वो राज्य में, जो राज्य का जो राजधानी थी, राजा का जिसमें राजा रहता था, उस राज्य से वो मतलब डिसअपियर हो गया, वो दोबारा दिखाई नहीं दिया। डिसअपियर्ड मतलब गायब हो जाना, वहाँ से ओझल हो जाना, चले जाना, किसी को ना मिलना। बीरबल फेल्ट, बीरबल ने महसूस किया। वेरी अपसेट मतलब बड़ा परेशान सा हो जाना। बीरबल को कैसा लगा, बड़ा परेशान हो गया। बाय दिस थॉटलेसनेस, थॉटलेसनेस होता है बिना सोचे विचारे जो बेवकूफ़ी कर देते हैं, मतलब बिना सोचे विचारे जो काम किया गया है ना, विचारहीन। ऑन द एम्परर्स पार्ट, मतलब एम्परर्स पार्ट मतलब राजा की तरफ से जो ये बेवकूफ़ी वाला बिना सोचे विचारे जो काम किया गया था, उसको देख करके बीरबल को बहुत ज़्यादा महसूस हुआ। कैसा, बुरा महसूस मान सकते हैं, या दुखी होना कि अरे ये राजा ने क्या कर दिया, बिना सोचे विचारे ऐसा काम किया है। अकबर कम्प्लीटली फॉरगॉट, अकबर जो था कम्प्लीटली मतलब पूरी तरीके से, फॉरगॉट मीन्स भूल गया, फॉरगेट होता है भूलना, फॉरगॉट मीन्स भूल गया, अबाउट द हॉर्स ट्रेडर। और हुआ क्या कि अकबर जो था वो पूरी तरीके से उस घोड़े व्यापारी के बारे में भूल चुका था, उसे कुछ याद ही नहीं था कि उसने कुछ दिया था नहीं दिया था। सम डेज लेटर, सम डेज मतलब कुछ दिनों बाद, द एम्परर आस्क्ड बीरबल, शासक ने पूछा बीरबल से, टू कंपाइल अ लिस्ट ऑफ ऑल द फूल्स इन द किंगडम। उसने कहा कि इकट्ठी करो, एक ढेर बनाओ, या संकलन बनाओ, एक संग्रह करो, या किसी चीज़ का इकट्ठा, लिस्ट में सूची। तो किसी बीरबल से कहा राजा ने कि एक लिस्ट बनाओ ऑफ ऑल द फूल्स इन द किंगडम, कि इस राज्य में जितने भी फूल होता है मूर्ख, कि जितने भी मूर्ख हैं उन सभी मूर्खों की एक सूची बनाओ, एक लिस्ट बनाओ। बीरबल 10 got an opportunity against the emperor's unmindful attitude। अब बीरबल जो था इस प्रकार उसको प्राप्त हो गया, एन अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, मतलब उसको एक मौका मिल गया था, किसको, बीरबल को, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, द एम्परर्स अनमाइंडफुल एटीट्यूड। अनमाइंडफुल मतलब उसका जो लापरवाह रवैया था, जो उसका बेवकूफ़ी वाला जो उसने हरकत की थी, आप उसे हरकत भी मान सकते हैं, मतलब लापरवाही मान सकते हैं, उसकी लापरवाही वाला जो उसका रवैया था, उसके खिलाफ जो बीरबल था उसको एक अवसर मिल गया कि वो उसको कैसे राजा को ये महसूस कराए। When बीरबल प्रेजेंटेड द लिस्ट, जब बीरबल ने प्रेजेंट होता प्रस्तुत करना या सामने लाना, द लिस्ट, अकबर रेड इट केयरफुली। जब बीरबल ने वो लिस्ट प्रस्तुत की तो अकबर रेड इट केयरफुली, तो अकबर ने उसको बड़ी सावधानी के साथ पढ़ा। सडनली मतलब अचानक ही, हिज फेस, उसका जो चेहरा था अकबर का, क्लाउडेड होता है घिर जाना या भर जाना, विद एंगर। तो उस अचानक ही उसका, जैसे ही उसने वो लिस्ट को जो कि बीरबल ने बनाई थी और वो अकबर ने रीड की, तो उसका फेस कैसा हो गया, वो गुस्से से घिर गया, गुस्से से लाल हो गया, या आप कहें भर गया गुस्से से। ही आस्क्ड, उसने पूछा बीरबल टू बी कॉल्ड इमीडिएटली। उसने क्या किया कि उसने बीरबल को इमीडिएटली बुलवाया, उसने कहा कि बीरबल को तुरंत बुलाया जाए। बीरबल फिर आते हैं। रोड द एम्परर एज सून एज ही सॉ हिम एंटरिंग द चैम्बर। रोड मीन्स गरजना होता है, रोड मीन्स गरजते हुए या गरजा। द एम्परर, जैसे ही, एज सून मतलब ज्यों ही या जैसे ही सॉ राजा अकबर ने देखा किसको, एंटरिंग द चैम्बर, बीरबल को अपने चैम्बर में प्रवेश करते हुए जैसे ही अकबर ने देखा, वो गर्जना शुरू हो गया, मतलब वो गुस्से में तनतनाने लगा, दमदमाने लगा।
वॉट इज़ माई नेम डूइंग इन दिस लिस्ट। वॉट मीन्स क्या, इज मीन्स है, क्या है, माई मीन्स मेरा, नेम मीन्स नाम, क्या है मेरा नाम, डूइंग मीन्स कर रहा, डू मीन्स करना, डूइंग मीन्स कर रहा है। इन दिस लिस्ट, वो बोलता है गुस्से में, वॉट इज़ माई नेम डूइंग इन दिस लिस्ट, कि मेरा नाम क्या कर रहा है इस लिस्ट के अंदर। द एम्परर साउंडेड वेरी एंग्री, जो शासक था वो बहुत गुस्से में आवाज़ कर रहा था, मतलब बहुत गुस्से में लग रहा था, वो बहुत गुस्से में क्वेश्चन पूछ रहा था, किससे, बीरबल से। वेल योर मैजेस्टी, ठीक है, योर मैजेस्टी मतलब है महाराज, इज इट नॉट ट्रू दैट यू हैव बीन चीटेड बाय द हॉर्स ट्रेडर। ठीक है महाराज, तो क्या इज इट नॉट ट्रू, इज मीन्स है, इट मीन्स यह है, नहीं ट्रू, कि क्या ये सच नहीं है, दैट कि यू हैव बीन चीटेड, कि तुम्हें धोखा दिया गया है, तुम धोखे दिए गए हो बाय द हॉर्स ट्रेडर, कि तुम्हें, क्या ये सही बात नहीं है, क्या सच नहीं है महाराज, कि तुम्हें जो घोड़ा व्यापारी था उसके द्वारा धोखा दिया गया है। आस्क्ड बीरबल, बीरबल ने पूछा, किससे, अकबर से। इफ द हॉर्स ट्रेडर चीटेड मी, अगर हॉर्स ट्रेडर चीटेड मी, अगर हॉर्स ट्रेडर जो घोड़ा व्यापारी ने है उसने मुझे धोखा दिया है, डज इट मीन दैट आई एम अ फूल, तो डज इट मीन, क्या इसका ये मतलब हो गया कि मैं एक मूर्ख हूँ। ठीक है कि अगर मैं घोड़ा व्यापारी के द्वारा मुझे धोखा दे दिया गया तो इसका मतलब ये है कि मैं एक मूर्ख हूँ। आस्क्ड अकबर, अकबर ने पूछा, वॉज इट नॉट फुलिश टू ट्रस्ट अ स्ट्रेंजर, था यह नहीं, फुलिश मतलब मूर्खता वाला काम, टू ट्रस्ट मीन्स विश्वास करना, स्ट्रेंजर, तो क्या ये एक मूर्खता वाला काम नहीं था किसी अजनबी पर विश्वास करना। यू शुड हैव मेड इंक्वायरीज अबाउट हिम, कि आपको चाहिए थी इंक्वायरी, जांच करवानी चाहिए थी, अबाउट उसके बारे में, अबाउट हिम मतलब उस व्यापारी के बारे में आपको जांच नहीं करवानी चाहिए थी, क्या आपको ऐसे ही उसी किसी भी व्यक्ति पर, अजनबी पर विश्वास कर लेना चाहिए था। आंसर्ड बीरबल, बीरबल ने उत्तर दिया कि महाराज ये तो आपने जो अच्छा मूर्खता वाला काम नहीं किया कि आपने एक अजनबी पर विश्वास कर लिया। व्हेन द ट्रेडर रिटर्न्स, जैसे ही व्यापारी वापस आता है, द एम्परर बिगन टू से, एम्परर जो शासक जो है शुरू किया कुछ कहना, आई विल रिमूव योर नेम फ्रॉम द लिस्ट, जैसे ही मैं आपका नाम इस लिस्ट से हटा दूंगा। बीरबल सैड कंप्लीटिंग द सेंटेंस, अकबर ने जैसे कुछ कहना शुरू किया तो वो जो बीरबल थे वो बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा, महाराज जैसे ही वो वापस आता है मैं आपका नाम इस लिस्ट से हटा दूंगा, और उसने अपने सेंटेंस को, अपने वाक्य को पूरा किया। अकबर केप्ट क्वाइट एज ही हैड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, अब अकबर ने अपने आप को शांत रखा, क्यों, क्योंकि उसको पता था कि ही हैड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उसको अपनी गलती का रियलाइज्ड हो गया था, महसूस हो गई थी, उसको पता चल गई थी कि उसने गलती की है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की स्टोरी, आई होप आपको पसंद आई होगी और आपको इसमें बहुत सारे नए वर्ड्स भी मिले होंगे। अगर आप इसको दोबारा से इसकी अपने फ़ोन की साउंड बंद करके उसको अगर आप खुद से रीड करेंगे तो आप, जैसे मैंने आपको बताया है इस तरीके से अगर आप खुद से रीड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये जो वर्ड्स हैं इनका मीनिंग लर्न हो जाएगा और प्रोनाउंसिएशन आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की स्टोरी। तो अगर आपको मेरी पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे कुछ तो बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और अपना खूब ध्यान रखिए, और मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।